नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार द्विवेदी और झाबुआ पोस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल हमारी पोस्ट में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का नाम तय कर चुकी है, लेकिन कांतिलाल भूरिया के चुनावी मैनेजमेंट को ध्वस्त करने के लिए घोषणा नहीं कर रही है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने नाम की घोषणा कर दी है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, गुमान सिंह डामोर झाबुआ से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। जी हां, गुमान सिंह डामोर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाई है। गुमान सिंह डामोर के बारे में बात की जाती है तो ये वही गुमान सिंह डामोर है जो वर्तमान में झाबुआ से विधायक है और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत भूरिया को उन्होंने झाबुआ विधानसभा पर मात दी थी। हम राजनीतिक समीकरण की बात करते हैं तो आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने गुमान सिंह डामोर पर दाव लगाया है। जिस प्रकार से भाजपा कह रही है अब की बार 300 पार, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को पाना चाहती है और वह इसलिए जिताऊ कैंडिडेट पर ही दाव लगा रही है। गुमान सिंह डामोर की जहां तक बात की जा सकती है तो विधानसभा चुनाव में गुमान सिंह डामोर ने पेटलावद विधानसभा से और रतलाम ग्रामीण विधानसभा से तैयारियां की थी, लेकिन पेटलावद विधानसभा पर निर्मला भूरिया को पार्टी नकार नहीं सकी और आखिरकार ऐन वक्त पर गुमान सिंह डामोर को झाबुआ भेजा गया। लेकिन मेहमान बनकर आए गुमान सिंह डामोर के बारे में कहा गया था बाहरी प्रत्याशी है, कांतिलाल भूरिया के मैनेजमेंट को ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। और चूंकि विक्रांत भूरिया सामने थे तो निश्चित है कांतिलाल भूरिया ने बड़ी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन इन सब कयासों को, राजनीतिक पंडितों के कयासों को नकारते हुए महज 20 से 25 दिन के चुनावी मैनेजमेंट ने, गुमान सिंह डामोर के चुनावी मैनेजमेंट ने उन्हें झाबुआ का विधानसभा के विधायक का ताज पहनाया। इसी को देखते हुए पार्टी अलकमान जो भारतीय जनता पार्टी है, उस अलकमान ने शायद इसीलिए एक बार फिर जेएसटी पर विश्वास किया है, गुमान सिंह डामोर पर भरोसा जताया है कि इस बार फिर जो पेटलावद का नेटवर्क था जो विधानसभा में गुमान सिंह डामोर द्वारा तैयार किया गया था, जो रतलाम ग्रामीण का नेटवर्क था जो गुमान सिंह डामोर द्वारा तैयार किया था, और वर्तमान में वे झाबुआ से विधायक हैं। इससे साफ है कि 3 विधानसभा में डामोर कहीं ना कहीं प्रबल हैं और वे ऐसा मैनेजमेंट कर सकते हैं जो कांतिलाल भूरिया के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। इस घोषणा के बाद कांग्रेस में भी निश्चित है कुछ न कुछ सदमे की स्थिति होगी या कुछ न कुछ चिंता की लकीरें कांग्रेस में भी दिखाई देगी, क्योंकि गुमान सिंह डामोर के नाम आने के बाद भाजपा और कांग्रेस में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि परिणाम 23 मई को हमें पता चलेगा कि कौन किस पर भारी रहा, लेकिन गुमान सिंह डामोर के नाम आने के बाद भाजपा और कांग्रेस में अब महामुकाबला रतलाम संसदीय सीट पर देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से कई दावेदार थे। नागर सिंह को अलीराजपुर से जो विधायक का चुनाव हारे हैं उन्हें पार्टी ने नकारा, बधू पचाया को पार्टी नहीं पचा पाई, निर्मला को ना कह दी, संगीता चारेल जो कि रतलाम से विधायक थी, रतलाम ग्रामीण से विधायक थी, वे वहाँ पे उनको नकारा पार्टी ने। और आखिरकार एक नाम सामने आया जीएस डामोर के रूप में जो झाबुआ से वर्तमान विधायक हैं और आखिरकार पार्टी अलकमान को जीएस डामोर के नाम पर ही मोहर लगाना पड़ी। अब दोस्तों, इन 20-22 दिन का जो चुनावी घमासान है, इसमें डामोर वर्सेस भूरिया का जो चुनावी आकलन है वह कौन कितना मैनेजमेंट कर पाता है, चुनावी रणनीतियाँ दोनों की क्या रहेगी, कौन अपनी चुनावी रणनीति से किसे मात दे पाएगा, इस 20-22 दिन के चुनावी समर में आपको, हमको, सबको जो महामुकाबला देखने को मिलेगा वह ये तो साफ हो चुका है कि बीजेपी इस बार कांतिलाल भूरिया को कहीं भी वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। इस मुकाबले को ज़्यादा से ज़्यादा तब और ज़्यादा घमासान को मजबूत करना चाहती है ताकि 2014 की तरह, दिलीप सिंह भूरिया की तरह इस बार गुमान सिंह डामोर संसद बनकर दिल्ली पहुँचे। अब गेंद गुमान सिंह डामोर के पाले में पार्टी ने डाली है। क्या वे विधानसभा में जिस प्रकार विक्रांत भूरिया को हराया, वे लोकसभा में कांतिलाल भूरिया को पराजित करने के लिए अभेद्य चुनावी रणनीति तैयार कर सकेंगे? यह 23 मई को हमें पता चलेगा कि गुमान सिंह डामोर वो रणनीति बना सके कि नहीं जो कांतिलाल भूरिया को परास्त कर सके। लगातार हमारे साथ बने रहिए। राजनीतिक घटनाक्रम, झाबुआ जिले की हलचल और इन तमाम मुद्दों के लिए आप लगातार देखिए झाबुआ पोस्ट। अगर हमारा चैनल पसंद आता है
यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कीजिए झाबुआ पोस्ट को, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, खबरें पसंद आती है शेयर कीजिए। हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं और लगातार खबरों का अपडेट झाबुआ पोस्ट के साथ बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।